तुलसीदास जी हमेशा कहा करते थे कि वो चोर है, वो छलिया है, अरे उसकी पूजा ना करो। क्यों उसके पीछे पड़े रहते, जने माखन चुराए चुराए गुजर करी, वो तुम्हारा का पेट भरेगो। अरे प्रभु राम की पूजा करो, अगर एक बार खड़े हो जाए कहीं तो बड़े मर्यादा में रहते हैं, निगाह नहीं बदल सकते हो। कृष्ण को कहीं खड़ा कर दो तो एक सेकंड में हजारों जगह नजरें जाएंगी, बड़े छलिया है वो। तो सूरदास बोले तुम डेली बेइज्जती कर रहे हो, रोज रोज हम पे उन्हें सुनी जा रही, एक काम करो। का बोले एक काम करो, का एक बड़ी सी तराजू मंगाओ और तराजू में एक तरफ हम कृष्ण को लेके बैठ रहे और एक तरफ आप राम की प्रतिमा लेके बैठो, पता चल जावेगो जिसका पलड़ा भारी होगा वही आज से बड़ा होगा। ठीक है। अब बड़ी सी तराजू मंगाई गई, तराजू में महाराज बाबा सूरदास जी बाल कृष्ण जी को लेके लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेके बैठे और जवाब दो है बोली बाल कृष्ण भगवान की, इतना कह के बैठ गए। अब नंबर वाओ बाबा तुलसीदास को, तो तुलसी बाबा ने जवाब दो जैसे पलड़ा में बैठे बोले बोले सियावर रामचंद्र की। जैसी जब बात सुनी तो अब तुलसी बाबा को तो तराजू को पलड़ा भारी और बे बेचारे ऊपर लटके हल्के पड़ गए। तुलसी बोले हाँ कहो ठीक ठाक हो, कराई ली बेइज्जती, हो गई तसल्ली। अरे हमने पहले ही बोला था कि ये छलिया है, इसकी पूजा ना करो, ये चोर है, ये माखन चुराने वाला है, तुम्हारी क्या इज्जत बचाएगा। पता लग गया कौन बड़ा कौन छोटा, चलो अब जाओ। सूरदास बोले बात तो ठीक कह रहे, इतनी बड़ी बात, ये तो सच्चाई है। बेचारे मुंह लटकाए के चले और जब चले तो जाए के यहाँ विद्वान कहते संत कहते हैं कि हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। आज कन्हैया तो बोल रहे लेकिन बाबा नहीं बोले रहे। भगवान बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या सुने? बोले अरे बाबा हमारी बात तो सुन ले। बोले अरे का खाक सुने, आज तो चलो कोई बात ना, तुलसी अकेले आते, हमारी बेइज्जती हो गई, हमने सेन कर ली, कल तुम भरे समाज में हमारी बेइज्जती करा दी, हम तो मुंह दिखाए काबिल नहीं। जवाब दो बाबा हमारी बात तो सुन ले। बोले हम ना सुन रहे। बोले अरे सुनो तो सही, हमारी गलती का है। तुम जब बताओ, जब तुम बैठे तराजू में तो तुमने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले तुलसी बाबा ने, उन्होंने बोला था सियावर रामचंद्र की जय। बोले सीता राम और तुलसीदास कितने हो गए? 3। और बाल कृष्ण तुम 1.5 ही तो भाई। अगर तुम भी कह देते बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 उधर होते, बात बराबर हो जाती। आप जिस रूप में मुझे बुलाएंगे मैं उसी रूप में आपको दर्शन दूंगा, इसमें मेरी क्या गलती है? बाबा बोले गलती मेरी है। बोले हाँ जाओ तुलसी से कहना पहले नाप तोल सही ढंग से नहीं हुए दोबारा फिर होगी। फिर पहुंचे तुलसी बाबा बोले आप काहे को आए हो? बोले पहले बेईमानी है गई, अब फिर से हुई है। तुलसी ने जवाब दो एक काम करो, और चोर और बेईमान से कह दियो कि हमारे यहाँ नाप तोल एक ही बार होते, दोबारा ना होते, हमारे प्रभु मर्यादा के बंधन में है, तो इसलिए हमारे यहाँ एक ही बार वो जो कह देते वही माना जाता है। समझायो। जैसे तुलसी और सूरदासी आगे को बढ़े तो कलाई पकड़ी है बाबा ने। बोले प्रभु राम और कृष्ण में कुछ नहीं बटा, ये भी विष्णु के अवतरित है और कृष्ण भी विष्णु जी के अवतरित है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ
विचार कर रही है कि मैं बिना कृष्ण के किसी को न देखना पसंद करूंगी और ना ही किसी के साथ रहना पसंद करूंगी। महाराज राजा भीष्मक की पत्नी ने आंगन में महाराज को बुलाया और कहा, है नाथ, घर में बिटिया शादी के योग्य है, उसके लिए कोई लड़का हो तो देख लो, क्योंकि बेटी अगर शादी के योग्य है और बाप सुख की नींद सो रहा है तो वो नरक का भागी होता है। शादी कर दो। भीष्मक बोले कि शादी तो करनी है, लेकिन लड़का भी ढंग का होना चाहिए। अब ऐसे तो किसी के यहाँ नहीं डालाएंगे, क्योंकि बुजुर्गों की कहावत है कि बेटी को घरहीन कर सकते हो लेकिन बरहीन नहीं करना है। ऐसा दामाद होना चाहिए जो आए समाज में बैठे तो पता चले किसी का दामाद आया है। अब ऐसे ही कैसे किसी घर में डाल के चले आए। हमारी बेटी लाखों में करोड़ों में एक है, उसके लिए कोई सुंदर सा लड़का देखना है। महाराज यहाँ रानी से परामर्श लिया और कहते हैं, दादा जैसे अगर लड़का देखने को जा रहे हो और जिस गांव में लड़का देखा या कहीं भी मोहल्ले में और गांव वाले कहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार अच्छा है। और भाई गांव वाले कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, पीते खाते, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार अच्छा, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। बोलिए गोविंद भगवान की। हमें ये नहीं देखना है कि उसके दरवाजे पर 10-5 गाड़ियां बढ़िया खड़ी है और बहुत पैसा है। अब क्या भरोसा है, वो सुबह से शाम तक घूम रहा है। कार तो है दरवाजे पर लेकिन संस्कार है नहीं, तो ऐसा लड़का किस काम का। राजा भीष्म आए, बड़े पुत्र है घर में, जवाब दिया। राज्य में जाकर के कि तुझे पता है शादी के योग्य तेरी बहन है। शिशुपाल का नाम लेकर के रुकुम जवाब देता है कि हमारे रिश्तेदार है जिनका नाम है शिशुपाल। और बुजुर्गों, ये शिशुपाल जो है ये भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था। रिश्ते में भगवान कृष्ण जी की बुआ का बेटा। और ये जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो कुंडली दिखाई गई, तो उसमें देखा कि शिशुपाल की मृत्यु भगवान कन्हैया के हाथों होगी। अब बुआ रोने लगी, बोले मेरा बेटा कृष्ण के हाथों मरेगा। तो भगवान बोले, बुआ आप चिंता ना करिए, मैं आपके सामने प्रण करता हूं, शिशुपाल अगर रोज हमें 100 गालियां देगा तब भी मैं इस पे हाथ नहीं उठाऊंगा। और ये शिशुपाल और दंतवक्र, शिशुपाल की मौसी का बेटा था दंतवक्र। इनके कई जन्म हो चुके हैं। पहले जन्म में ये जय विजय नाम के द्वारपाल थे, दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हुए। शिशुपाल और दंतवक्र, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, इनके कई जन्म हुए हैं, क्योंकि सप्तर्षियों का श्राप लगा था। भीष्मक बोले कि कोई लड़का है, बोले शिशुपाल है। जवाब दिया कि शिशु माने बच्चा और पाल माने पालन करने वाला। अरे जिसकी जिंदगी उल्टे सीधे कामों में निकल जाए उस घर में अपनी बेटी नहीं कर सकता, वो तो कहाँ विचार है। जवाब दिया, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में करें। रुकुम जवाब देने लगा कि मेरे सामने अरे बबूला वो ये चालें नहीं चल पाएंगी, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें तुम्हें ना ही पता।